हमारे साथ जितने अधिक पेरेंट्स इस समय जुड़े हुए हैं, शायद बिहार में किसी स्कूल में इतने पेरेंट्स और छात्रा ऑनलाइन क्लासेज में जुड़े हुए नहीं हैं, जो स्वयं ये दर्शाता है कि ज्ञान ज्योति विद्यालय के जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उससे गार्जियंस के अंदर एक संतुष्टि है कि नहीं, यह केवल फीस लेने का माध्यम नहीं है, इससे बच्चों को पढ़ाई भी कराई जा रही है। तो मैं भी आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि कोई भी अपने पॉकेट से रुपया निकाल कर किसी को देना कभी नहीं चाहता, और इस वक्त तो गवर्नमेंट ने और स्कूलों ने ये स्थिति बना दी है कि आप पार्ट में भी दीजिए, तो वो और कहने लगे हैं कि अभी वो भी नहीं है। तो ये मेंटलिटी होती है किसी की भी कि मैं पैसा क्यों तुरंत में खर्च कर दूं, पॉकेट में है तो मेरी शोभा बढ़ा रहा है। हमने एक सिस्टम यहाँ डेवलप करा है कि एवरी डे शाम को इवनिंग में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप उनके क्लास का ओपन होता है, और उस टाइम में वो अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, अपने नोटबुक्स भेज सकते हैं, या जिस तरह की जो प्रॉब्लम है वो टीचर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लासेस में वो चैट बॉक्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो वो भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है हमारे यहाँ। जो मेरे पीछे सेटअप देख रहे हैं वो कोई सरकारी दफ्तर का सेटअप नहीं है, ये है ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन क्लासेस चलाने का ऑफिस। जैसा कि हमारे माइंडसेट बना हुआ है आरा में, खास करके मैंने सुना है लोगों से कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे प्राइवेट स्कूल वाले फी वसूलने का बहाना करते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं जरा अपनी आंखों से देख लिया जाए, तो हम डायरेक्ट ही आ गए और आके यहाँ के पूरे सेटअप को आपको विजिट करवा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि देखिए कितनी मेहनत लगती है जो हमारे बच्चे स्कूल में घर बैठे जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, और क्या वाकई में ये इतना कारगर है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को समझने के लिए अभी हम हैं ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय जो कि वामपाली में है, उनके वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सर्वेश कुमार जी के साथ। हेलो सर, कैसे हैं? सर, ये जो ऑनलाइन का सेटअप है ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के, इसको ज़रा डिटेल से हम समझना चाहते हैं कि आप लोग कैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारा एक ऑफिस काउंटर है। यहाँ पे जिन पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को जो परेशानी होती है वो डायरेक्ट कॉल आता है, और यहाँ पे ये सारा सिस्टम रेडी है। हमारे ये स्टाफ 2 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये हमारा अगला डेस्क है, स्टैंडर्ड 6 का ये क्लास चल रहा है, और मैडम जो क्लास ले रही हैं इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ बच्चे लॉगिन हैं। उन बच्चों का फिगर भी इसमें आता है, और वो हैंड रेज करते हैं अगर कोई परेशानी होती है तो ये लोग उसको दूर करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर सेक्शन में कंप्यूटर की टीचर हैं और बच्चों को स्क्रीन शेयर कर कर दिखा रही हैं, ये वर्क कर रही हैं और बच्चे उस तरफ से देख रहे हैं। ये स्क्रीन शेयर करके बच्चों को ही बताया जा रहा है। ये एक तरह से वो एक लैब की तरह भी काम करता है। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो रहा है। बच्चों को परेशानी होती है अगर टीचर के साथ वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर में परेशानी हो रही है, तो हम लोग डायरेक्ट बोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा एक कमरा है जिस कमरे में 8th 9th और 10th अलग अलग डिस्टेंस बना करके और ये क्लासेस चल रहे हैं, और सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था में है। यहाँ बोर्ड है, उस बोर्ड पर अगर कोई परेशानी आती है तो वो बोर्ड पर चले जाते हैं। बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो जानना ये भी ज़रूरी है कि जो टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पे स्टूडेंट के लिए, उनके लिए क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, क्योंकि एक तरफ की बात करने से तो बात बनेगी नहीं, दूसरे तरफ की भी बात करनी ज़रूरी है। तो हमारे साथ है प्रेरणा मैम जो कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में पढ़ाती हैं, और ज़रा इनसे जानते हैं कि इनको किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेलो मैम, कैसे? हेलो,
एकदम बढ़िया। तो सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं मैम कि कॉम्प्लिकेशन क्या? कॉम्प्लिकेशन बेसिकली स्टार्टिंग में तो हुई, अभी तो सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फ्रेम हो चुके हैं कम्प्लीटली, तो अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल फेस नहीं करते। बट जब हम इसमें धीरे धीरे एंटर हो रहे थे उस समय बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले तो प्रॉब्लम ये होती थी कि नेटवर्क स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे तरफ स्ट्रेंथ मिल नहीं पाती। बट फिर हमने धीरे धीरे उसको ब्रॉडबैंड और इस सारी जो भी सुविधाएं हैं उससे कंप्लीट करा अपने आप को, जहाँ जैसे जो भी प्रॉब्लम्स आती गई तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते गए और आज एकदम स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम गार्जियन के साइड से या फिर स्टूडेंट्स के साइड से या फिर हमारे एंड से अब हो रही है। स्टार्टिंग में तो चेंज जब भी लाते हैं कुछ हम तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती हैं, तो वो आई थी बट हम लोग उससे उबर चुके हैं। स्टूडेंट जैसे ऑफलाइन क्लासेस में इजीली ग्रैब कर पाते थे चीज़ों को, वो अभी हो पा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में? हाँ, हो पा रहा है, बट कहीं कहीं कोई समस्याएं हैं। कई बार होता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं कर पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट छूट जा रहा है जो कि ऑनलाइन क्लासेस उस समय अटेंड नहीं कर पाता है, तो लेटर ऑन जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स एक उस पोर्टल पे सेव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी मैं क्लास ले रही हूँ, अभी किसी बच्चे के यहाँ नेटवर्क स्ट्रेंथ नहीं है तो उसे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाद में उस सेव्ड लेक्चर को देख सकता है। तो अब समस्या ये रह जाती है, वो कभी भी देख सकता है। तो अब दूसरी जो प्रॉब्लम ये रह जाती है कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे पूछेगा या कैसे डिस्कस करेगा। तो हमने एक सिस्टम यहाँ डेवलप करा है कि एवरी डे शाम को इवनिंग में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप उनके क्लास का ओपन होता है और उस टाइम में वो अपने क्वेरीज भेज सकते हैं, अपने नोटबुक्स भेज सकते हैं, या जिस तरह की जो प्रॉब्लम है वो टीचर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लासेस में वो चैट बॉक्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो वो भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है हमारे यहाँ। एक सिंपल सा सवाल है मेरा सर कि ऑनलाइन जब ऑफलाइन क्लासेस होता था तो कितने देर का ड्यूरेशन कितना टाइम का होता था? फॉर 40 मिनट्स टोटल जो स्कूल में टोटल ड्यूरेशन हम लोग का होता था, टोटल क्लासेस मिला के 8 आवर्स का। और यहाँ पे सर? यहाँ तो हम लोग का सर 12 आवर्स भी करीब हम लोग दे रहे अपने मैनेजमेंट को, अपने स्कूल को। 12 आवर्स? ये सर। वैसे नॉर्मली क्लास तो 4 घंटे का ही होता है? ये सर, क्लास 4 घंटे का होता है। इसके बाद हम लोग को होमवर्क चेकिंग करना होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे इंटरेक्ट करते हैं होमवर्क सेशन के थ्रू, तो वो सारे हम लोग को होमवर्क सेशन वगैरह चेक करना होता है। बच्चे का फीडबैक लेना होता है कि बच्चे का क्लास कैसा जा रहा है, नॉलेज उस पर हम लोग को काम करना होता है कि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो फाइनली हम आ गए हैं ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर सर के पास। हेलो सर। थैंक यू। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। ये लॉकडाउन हुए सर काफ़ी टाइम हो गया, करीब 4 महीने हो गए सर। तो अभी ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा है, ये कब से शुरू हुआ सर? 3 अप्रैल से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई शुरू करा दी है। अच्छा। हमारे पास आज लगभग 80-85% गार्जियंस और बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास से, और बहुत ही सफलतापूर्वक वो अभी हमने प्री मिड टर्म एग्ज़ाम लिया, उसमें भी अपीयर हुए, उसकी कॉपी जांच की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने ये प्लानिंग की है कि जिस प्रकार पीटीएम हम लोग स्कूल में करके बच्चों की कॉपी अभिभावकों को दिखाते थे, उसी तरीके से टाइम स्लॉट गार्जियंस को दिया जाएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक का 10 मिनट्स और 12 मिनट्स का टाइम देंगे हम प्रति छात्र, जिनके सारे विषय की कॉपियाँ चेक हमारे स्क्रीन से उनके स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी। क्योंकि एग्जामिनेशन कॉपीज अभिभावकों को दी नहीं जाती है, इसलिए हम उन्हें सेंड नहीं कर सकते, परंतु स्क्रीन के थ्रू हम स्क्रीन शेयर करके जैसे पढ़ाई कराते हैं स्क्रीन पे हम उन्हें दिखलाएंगे कि ये बच्चों ने राइट किया है, ये हमारे टीचर्स ने चेक किया है और बच्चों का ये मार्क्स आया है। जब मैं सर YouTube पे अपने कमेंट्स को जाके देखता हूँ तो आरा से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और उनके कमेंट्स भी मैं लेकर आया हूँ आपके पास। सबसे पहले अगर किसी बिना लाग लपेट के सीधे मैं पॉइंट पे आना चाहूँगा, और पॉइंट पे ये है कि माइंडसेट लोगों का जो बना हुआ कि ये सिर्फ एक दिखावा है, जिसमें एक बहाना है कि पेरेंट्स से पैसे स्कूल वाले ले सके। तो
ज्ञान ज्योति इसको कैसे डिफर करता है? सीधी सी बात है, हमारे साथ जितने अधिक पेरेंट्स इस समय जुड़े हुए हैं, शायद बिहार में किसी स्कूल में इतने पेरेंट्स और छात्रा ऑनलाइन क्लासेज में जुड़े हुए नहीं, जो स्वयं ये दर्शाता है कि ज्ञान ज्योति विद्यालय के जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उससे गार्जियंस के अंदर एक संतुष्टि है कि नहीं, यह केवल फीस लेने का माध्यम नहीं है, इससे बच्चों को पढ़ाई भी कराई जा रही है। स्टैंडर्ड 5 तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 70-75% हाफ ईयरली का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, और जिसका एग्ज़ाम अगस्त लास्ट वीक और सितंबर फर्स्ट वीक में होना निर्धारित है। आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, यदि लॉकडाउन खुलता है, बच्चे आने में सक्षम होते हैं तो हम ऑफलाइन स्कूल में फिर रेगुलर एग्ज़ाम लेंगे, और अदरवाइज हम ऑनलाइन एग्ज़ाम उसका भी लेंगे। अभिभावक में यह संतुष्टि है कि हाँ, ज्ञान ज्योति जो पढ़ाई करा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट पीटीएम में ये देखा अभिभावकों के कमेंट्स में कि उन्होंने बोला कि हमें तो लगा ही नहीं कि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और स्कूलों की छुट्टी है, क्योंकि ज्ञान ज्योति ने अपने विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकार क्लासरूम का रूटीन आता है उसी प्रकार से भेज दिया। उसी प्रकार 35 और 40 मिनट्स के क्लासेस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पीरियड्स चल रहे हैं। होमवर्क, क्लास वर्क सभी बच्चों को मुझे कराना पड़ रहा है, ये अभिभावकों का कमेंट है, जिससे मुझे लगा ही नहीं कि बच्चों को छुट्टी मिली है इस कोरोना महामारी के दौरान। उनका एक गार्जियन का ये कमेंट था कि अभी तक तो स्कूल केवल विद्यार्थी को पढ़ाते थे, आज अभिभावकों को भी पढ़ने पर विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी केजी स्टैंडर्ड 1-2 के, उनके साथ अभिभावकों का लगना जाहिर है कि वो जब तक बच्चों के साथ लगेंगे नहीं, सिस्टम्स खोल के, कंप्यूटर खोल के, लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल कर बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, तब तक टीचर्स जो वहाँ से पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ा सकेंगे। जाहिर से एक बात बनती है कि बहुत बड़ी अगर कोई संस्था हो तो उसको चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। ये पहला पक्ष था जो गार्जियन का सवाल था, जो आप लोगों का सवाल था। स्कूल मैनेजमेंट भी क्या फील कर रहा है इस लॉकडाउन में, और पेरेंट्स का बिहेवियर उनके स्कूल के प्रति कैसा है, ये जानते हैं। सर, सबसे पहले तो इतनी बड़ी संस्था ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, इसको चलाने के लिए फाइनेंशियल इनकम भी होना बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में आपने क्या फील किया कि कंटिन्यूअस पेरेंट्स दे पा रहे हैं पैसा आपको, या फिर ये शिकायत है कि कुछ पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, आपने ऐसा प्रश्न किया है जी, जिससे अधिकतर स्कूल बहुत ही दुखी है जी। केवल जिले में ही नहीं, स्टेट में ही नहीं, नेशनल लेवल पे हम लोगों के ग्रुप में जो डिस्कशन होता है कि अभिभावकों का सहयोगात्मक रवैया थोड़ा कमजोर है जी। जिस प्रकार वो समझते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी है, तो उन्हें ये भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन उनके बच्चों को पिछले 10 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष से पढ़ाते आ रहा है, उन इंस्टीट्यूशंस का खर्च कैसे चले। तो उन्हें भी सभी स्कूलों ने इंस्टॉलमेंट सिस्टम कर दिया है कि एक बार नहीं दे सकते, आप थोड़ा थोड़ा करके रोज दीजिए, वीकली दीजिए, फोर्टनाइटली दीजिए, जैसे आपको सुविधा हो वैसे दीजिए। तो उन्हें भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, जो सपोर्ट थोड़ा कमज़ोर है। चलते चलते मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, और इसका मैं बड़े बेबाकी से जवाब भी चाहूँगा। सवाल ये है सर कि जो पेरेंट्स हैं, सपोज करें 100 स्टूडेंट हैं तो 100 पेरेंट्स हुए, इनमें सर वाकई ऐसा है कि कोरोना की वजह से वो फी नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ पेरेंट्स एलिजिबल हैं कि वो दे पाएंगे, सरकारी जॉब में है, उन्हें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है, बट फिर भी वो एक बहाना बना रहे हैं कि चलिए भाई फी अभी हम नहीं दे पा रहे हैं? आपने जैसा कहा कि बेबाक जवाब चाहिए जी, तो मैं भी आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि कोई भी अपने पॉकेट से रुपया निकाल कर किसी को देना कभी नहीं चाहता। और इस वक्त तो गवर्नमेंट ने और स्कूलों ने ये स्थिति बना दी है कि आप पार्ट में भी दीजिए, तो वो और कहने लगे हैं कि अभी वो भी नहीं है। तो ये मेंटेलिटी होती है किसी की भी कि मैं पैसा क्यों तुरंत में खर्च कर दूं, पॉकेट में है तो मेरी शोभा बढ़ा रहा है। तो ऐसे गार्जियंस ही अधिक हैं, ऐसे गार्जियंस ही अधिक हैं। तो ये थे
मिस्टर आदित्य विजय जैन सर, जो कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर हैं, और मैंने जैसा कमिट किया था कि मैं कुछ सवाल आपके भी रखूंगा, तो कुछ प्रॉब्लम्स उनकी भी जानूंगा। और जाहिर सी बात है कि इस कोरोना काल में विद्यालय जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं वो भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अब ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे ये टीचर्स का घर चला रहे हैं, कैसे खुद का भी एजुकेशन, खुद के विद्यालय को भी मैनेजमेंट को संभालना है, ये सब आप बातें समझ गए। फिर भी अगर कोई सवाल मुझसे छूट गया होगा तो अगली बार मैं रिक्वेस्ट करके आदित्य विजय जैन सर से ज़रूर मिलूंगा और उस सवाल को रखूंगा। फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सबों से कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है और हमारा शहर भी सुरक्षित ही रहेगा। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना मुक्त तो बिल्कुल ही रहें। धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।